नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बड़ी अपडेट्स के साथ स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नई क्लास है मैं डेली लेकर आने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको राजस्थान जीके और जिसके अंदर इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के जो महत्वपूर्ण जीके के पर्सन होने वाले हैं उनको लेकर मैं आपसे अब रोज़ाना आपको एक क्लास यहां पर अपलोड होने वाली है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पर जो 101% जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर आधारित आपको यहाँ पर पर्सन में लेकर आऊँगा, और साथ ही आप अपनी तैयारी है वो एकदम पक्की कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि तो निर्वाचित करता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो आपको इसके अंदर राइट आंसर होगा वह मध्य प्रदेश होगा, डी, जो सबसे ज़्यादा जो है निर्वाचित जो है वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही जो सेकंड क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसमें राइट आंसर जो है डी होगा, जो लोकसभा है। इसके साथ ही तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर वह कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 330 में है इसका राइट आंसर। इसके साथ ही चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। तो आपको इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वह संविधान संशोधन करने के विषय में। इसका राइट आंसर होगा बी। इसके साथ ही जो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र या क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। तो कौन सा है वह इसके अंदर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, जो लद्दाख है वो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो आपको बताना है इसके अंदर कौन सी जनजातियां हैं जिनके लिए लोकसभा में जो आरक्षित है वह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वह है ये सभी जनजातियां हैं जो आप देख रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। इसके साथ ही इसका राइट आंसर जो होगा वह बी होगा। तो सातवां क्वेश्चन है, लोकसभा के किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा बी, जो है 6 माह तक जो अनुपस्थित रहने पर इसकी जो सदस्यता है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही जो आठवां क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक या सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा छठी लोकसभा के अंदर जो महिला सांसदों की संख्या है वह सबसे कम थी। इसके साथ ही जो नौवां क्वेश्चन है वह किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वह डी है, 1976 ईस्वी से जो है भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का वह है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इनमें से किसी भी जनजाति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वह ए होगा, जिसमें इनमें से सभी लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपको बताना है किसके आदेश से इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए आपको राइट आंसर है वह है भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तो लोकसभा की सामान्य अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रसारित हो सकता है, इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लोकसभा में प्रसारित हो सकता है, राज्यसभा में, या दोनों सदनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा
केवल राज्यसभा में ही वित्तीय बिल प्रभावित जो प्रस्तावित है वो हो सकता है। इसके साथ ही जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, कौन शामिल है? केवल राज्यसभा है या लोकसभा या राज्यसभा दोनों, या केवल लोकसभा है या राष्ट्रपति और लोकसभा? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा है जो भारतीय संसद में शामिल है। इसके साथ ही जो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह है ए 552। इसके साथ ही जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वह है कौन सा? तो इसमें राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी, जो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि की तक कार्य किया है? तो आपको बताना है किस लोकसभा ने सबसे अधिक जो है कार्य किया है 5 वर्षों से अधिक। तो इसके लिए आपको राइट आंसर है 8वीं लोकसभा है जिसने 5 वर्षों से अधिक तक कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो आपको बताना है, आपको राइट आंसर बताना है विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, या इनमें से सभी, या सत्रावन द्वारा। तो इनमें से सभी के द्वारा है लोकसभा की जो बैठक है वो समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी? तो इसके लिए आपको राइट आंसर कौन सा है? वह है 44 लोकसभाएँ जो महिला हैं वो निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंची थी। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो आपको बताना है इसके लिए आपको, तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सी, राष्ट्रपति के पास। जो आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ए, प्रधानमंत्री की संस्तुति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर होगा वह होगा ए होगा इसका राइट आंसर, जो है नागौर, राजस्थान। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति इसका विघटन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा में, किसी भी सदन में, राज्यसभा में, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, या सामान्य विधेयक, निजी संसदीय का विधेयक? इसके लिए आपको राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? इसके लिए सामान्य विधेयक है और राइट आंसर होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा वित्त विधेयक है जो लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। इसके साथ ही लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? इसके लिए आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष को है वह त्यागपत्र दे सकते हैं लोकसभा सदस्य। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आपको बताना है इसमें राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद, चुनाव आयोग, राज्यसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके लिए जो राइट होगा वह होगा राज्यसभा के कर सकती है इसको भंग, अनुशंसा पर भंग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? तो कौन सी वह लोकसभा थी जिसमें निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? तो इसके राइट आंसर होगा वह 8वीं लोकसभा है जिसके अंदर सबसे अधिक लोकसभा की सदस्यों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आपको बताना है जो 1971 में जनगणना की गई थी उसके अंदर ये प्रावधान किया गया था कि जो राज्यवार सीटों का आवंटन है वह कब तक लागू रहेगा? तो ये है बी, 2024 तक यही जो है पहले लागू रहेगा। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो
तो आपको राइट आंसर बताना है कि पहली बैठक है लोकसभा की कब हुई थी। तो 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजस्थान और एग्ज़ाम को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको यहाँ पर डेली जो ऐसे ही वीडियो जीके की क्वेश्चन मिलने वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बार शेयर करना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।